जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि एक बॉडी बिल्डर के साथ में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो कि इंक्लाइन बेंच जो होती है उसके ऊपर वो बेंच प्रेस लगा रहे थे, उनके साथ में ये एक्सीडेंट हुआ है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं और किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है। जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं उनका नाम है रायन क्रॉली, जो कि एक्सरसाइज कर रहे थे या फिर कह सकते हो अपना वर्कआउट कर रहे थे लेरी वेल्स के साथ में। रायन क्रॉली जो है ये एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, 23 इयर्स के है, जो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। अगर हम बात करें लेरी वेल्स की, वो एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा वेट वगैरह उठाते हैं, उस तरीके की वो ट्रेनिंग करते हैं। बट इनके साथ में ये कैसे हुआ, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे, वो बेंच प्रेस लगा रहे थे। बेंच प्रेस लगाने के दौरान क्या था, उनके साथ में उनकी जो ह्यूमेरस बोन जो होती है यहां पर होती है, उसके साथ में आपकी पेक्टोरियल्स मेजर जो होती है ये वाली, ये अटैच होती है। ज्यादा वेट या फिर कह सकते हो ज्यादा वेट जब वो पुश कर रहे थे, लगा रहे थे, जब उनके ऊपर आया, जब ज्यादा वेट उनके चेस्ट के ऊपर आने से उनका जो ये वाला जो हिस्सा होता है पेक्टोरियल्स मेजर जो होता है वो यहां से टीयर हो गया, मतलब फट के बाहर आ गया। बाहर मतलब यहां से निकल के यहां आ गया। आप लोग जैसा कि वीडियो में देख पा रहे होंगे, काफी लोगों के साथ में ऐसी चीजें होती है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोगों के साथ में छोटी मोटी इंजरीज होती है, बट कई सारे लोगों के साथ में बहुत ज्यादा इस तरीके की घटनाएं हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे ये क्यों हुआ और कैसे इससे बचा जा सकता है। अगर आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे, क्या पता ऐसी ट्रेनिंग करना चाहे, मैं ये नहीं कहता कि ना ही हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों के बारे में, क्योंकि हम जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है। क्योंकि जो हम जैसे रायन के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे वो बहुत ही बड़े एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, 23 साल के, बट उनकी बॉडी आप देख के बता सकते हो कितने बड़े बॉडी बिल्डर है। और उन लोगों ने काफी सारे ऐसे स्टेज जैसे होते हैं, जैसे स्टेज के ऊपर काफी सारे ऐसे कॉम्पिटिशंस वगैरह है वो जीत रखे हैं। बट अगर हम बात करें लेरी जो उनके साथ में थे, वो एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर है जो कि रोज इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं। आप लोगों को सबसे पहली चीज ये है कि डिफरेंस जो होता है दोनों के बीच में वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि लोग नहीं समझते हैं। काफी हम इन चीजों को इसलिए एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जैसे आप लोगों को कहते हैं ना, किसी के साथ में कोई चीज हुई उससे आप सीख ले सकते हैं, मैं इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि कई सारे लोग हमारे सामने आते हैं, वो बताते हैं कि यार ये इतना वेट उठाता, आप इनके साथ में इतना वेट उठा सकते। बट आप लोगों को ये सोचना है कि वो एक पावर लिफ्टर है, उसकी एक्सरसाइज करने का तरीका अलग है और आप जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हो उनका तरीका अलग अलग होता है। क्योंकि इसके अंदर जो पावर लिफ्टर होते हैं वहां पर रेपिटेशंस मैटर नहीं करते हैं, वहां पर वेट मैटर करता है। अगर बॉडी बिल्डर की एक बात की जाए तो बॉडी बिल्डर जो होता है वहां पर आपके रेपिटेशन मैटर करते, वेट इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो लोग वेट नहीं उठाते, बहुत ज्यादा वेट बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स उठाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इंजरीज भी होते हैं, ये आप लोग जानते हो। बट सबसे पहले मैं ये कहूंगा, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इससे पहले उनकी जो है सर्जरी हो चुकी है, सर्जरी सक्सेसफुली का जो पोस्ट है उन लोगों ने डाला है। सो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी आशा कर सकते हैं कि उनकी जो चेस्ट की मसल्स है वो सही तरीके से रिपेयर हो पाए, जिससे अपना जो फ्यूचर है या फिर करियर है उसके ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट करके आगे बढ़ पाए। क्योंकि इस तरीके के जो एक्सीडेंट होते हैं उसके अंदर ये होता है कि आपकी सर्जरी के बगैर वो रिपेयर नहीं होती या फिर ठीक नहीं होती। बट जब बात करते हैं सर्जरी होने के बाद में, कई सारे लोगों के साथ में ये चीजें देखने को मिलती है, उस तरीके की वो मसल्स नहीं बन पाती। या फिर एक बॉडी बिल्डर के करियर के बारे में बात करें, बॉडी बिल्डर स्टेज के ऊपर जाता है, उसको नंबर भी उसी चीज के मिलते हैं जब उसकी मसल्स अच्छे तरीके से दिखे, अच्छी और शार्प दिखे, बड़ी मसल्स दिखे, तब दिखती है। क्योंकि काफी सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है, वो मसल्स फिर वीक हो जाती है, उसको सही तरीके से वो काम नहीं कर पाते। कई सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होता है, कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो रखा है, मैं ज्यादा वेट नहीं उठा सकता, इस तरीके की चीजें करने को देखने को मिलती है। बट वो एक आम इंसान होते हैं, एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है जिनको वेट उठाना ही पड़ेगा और एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी अगर अपना करियर आगे बढ़ाना है तो हम आशा करते हैं कि उनकी ये जो सर्जरी हुई है सक्सेसफुली हुई है, बट इनकी जो मसल्स है वो सही तरीके से रिपेयर हो पाए। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों हुआ। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर जो होता है उसका रोज का काम होता है ज्यादा वेट उठाना। उनकी और नॉर्मल इंसान की या फिर एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर जो होता है उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। क्योंकि बॉडी बिल्डर की ट्रेनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है एक पावर लिफ्टर की ट्रेनिंग से। क्योंकि बॉडी बिल्डर जो होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, रेपिटेशंस के ऊपर फोकस करता है, वेट भी उठाता है, बट एक पावर लिफ्टर का मेन फोकस यही होता है। मैंने खुद ने कई सारे पावर लिफ्टर्स देखे हैं जो ज्यादा से ज्यादा, आप लोग ऐसे भी पावर लिफ्टर कई सारे देख सकते हैं जिनकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत ज्यादा मोटे होते, बट वो वेट ज्यादा उठा सकते क्योंकि उनकी टेक्निक्स अलग होती है।
ये जो एक्सीडेंट हुआ इसके बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर ऐसा है कि जो वेट जो उठाया था, कभी कभार क्या होता है कैपेसिटी हर एक इंसान की अलग अलग होती है हर एक वक्त के अंदर। अब कई सारे लोग ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा वार्म अप किए बगैर लगाते हैं एक्सरसाइज, तब भी ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। बट ये एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से तो सीधी सी बात है, वार्म अप वगैरह सब चीजें इन लोगों ने कर रखी थी। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, इससे पहले जो है लेरी वेल्स ने अपने रेपिटेशन लगाए थे, उसके बाद में इनकी बारी आई थी, ये अपना लगाने वाले थे, जो भी ये जितने रेपिटेशन लगाने वाले थे। वेट के बारे में अगर बात की जाए तो लगभग ऑलमोस्ट 200 केजी तक वेट दिख रहा है इसके अंदर, 200 केजी के आसपास वेट है, जो कि बहुत ही ज्यादा वेट होता है। आप लोग समझ सकते हो 200 केजी बहुत ही ज्यादा वेट होता है, जिसको पुश करने से इनकी जो यहाँ की पेक्टोरियल मेजर जो मसल्स होती है वो निकल के बाहर आ गई, उखड़ गई और टीयर हो गई। तो इस तरीके की घटनाएं आप लोगों के साथ में ना हो तो आप लोगों को क्या करना है, कभी भी ध्यान रखें, मैं उन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो लोग अपने हिसाब से सही कर रहे थे। किसी के साथ में भी कोई भी ऐसी घटना या फिर एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट ही होता है, बट उस चीज के लिए इंसान को खुद को प्रिपेयर करना चाहिए, खुद को तैयार करना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि यार मैं जो ये चीजें कर रहा हूं क्या इसके लिए मैं प्रिपेयर हूं। मानता हूं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, बहुत ही अच्छी बात है, अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रहे होंगे और उनको लग रहा होगा मैं ये उठा सकता हूं। कई बार क्या होता है, इस तरीके के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स और पावर लिफ्टर जब मिलते हैं तब इस तरीके की हरकतें या फिर कह सकते हो फनी मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि कौन ज्यादा वेट पुश कर सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग पंजा लड़ाते हैं अपनी ताकत आजमाने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, एक दूसरे को प्रूव करने के लिए ऐसी चीजें करनी भी चाहिए। बट यहां पर बात आती है आपकी हेल्थ की, आपके शरीर की, आपके करियर की। तो इन चीजों के साथ में आप लोग कोशिश करें। कई सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होता है वो अपना खुद का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। वो सोचते हैं बाइक के ऊपर भी जाते हैं, ये सोचते हैं क्या पता हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, क्या पता एक्सीडेंट हो गया तो हमारी टांग वगैरह टूट गई तो हमारे करियर के बारे में क्या होगा, हमारा करियर कैसा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो इस तरीके से इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब हम बात आते हैं जिम के अंदर। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कई सारे ऐसे जिम्स होते हैं जहां पर जो नए नए लड़के आते हैं ज्यादा वेट पुश करने की कोशिश करते हैं, मतलब कैपेसिटी से ज्यादा वेट पुश करने की कोशिश करते हैं। तो आप कभी भी ध्यान रखें, आप लोगों ने लेग प्रेस वगैरह के अंदर कई सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे, कई ऐसे फेलियर वीडियो आते हैं जिसके अंदर उनकी जो लेग होती है वो टूट जाती है, और कई सारे ऐसे लोग होते हैं डेड लिफ्ट के अंदर उनको जो बैक की प्रॉब्लम होने लगती, वो इन्हीं कारण होती है, वो ज्यादा जोश के अंदर। मैंने खुद ने ऐसे प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग देखे जो जिम आते भी नहीं है, मानते हैं कि आप लोग ज्यादा वेट उठा सकते, बट हर चीज की एक टेक्निक होती है। मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे सीधे आ जाते हैं, कोई डेडलिफ्ट की जैसे 150 केजी का डेडलिफ्ट लगा रहा है, जैसे 150 केजी का, तो वो सामने वाला बंदा कहता है मैं लगा दूंगा। अरे भाई तू नहीं कर सकता, वो कहता नहीं मैं करूंगा। तो जब वो लगाता है वेट तो वो उठा लेता है, बट दूसरे दिन वो बेड पे चला जाता है, वेट उठाने के बाद में बेड में चला जाता है, क्योंकि उसकी जो स्पाइन होती है उस तरीके से मजबूत नहीं हो रखी होती है। तो इस तरीके की आप लोग गलतियां प्लीज ना करें। तो जैसे कि हम इस वीडियो के अंदर यही बताने वाले थे आप लोगों को, इस तरीके की गलतियां अगर आप लोग करोगे तो आप अगर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो तो आपको कई सारे नुकसान हो सकते हैं। आप एक नॉर्मल जिम जाते हो तब भी आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तरीके की गलतियों से आप अपना फ्यूचर खराब कर सकते हो। आप एक अगर बॉडी बिल्डर नहीं हो, आप एक फिटनेस लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, तब भी ऐसी गलतियां करते हो, तब भी दिक्कत है। आप एक जिम एक्सरसाइज करने जाते हो, नॉर्मल इंसान के बारे में बात कर रहा हूं, अगर आप लोग एक्सरसाइज करने जाते हो तो तरीके से एक्सरसाइज करें, जितना वेट आप पुश कर सकते हो उतना ही करें, क्योंकि इस तरीके की चीजें होने से कई सारे लोगों को नॉर्मल इंजरीज आप लोगों ने देखा होगा होती रहती है, थोड़ी बहुत, वो भी थोड़ी बहुत मिस्टेक करने से होती है। कभी एक मेजर मिस्टेक हो जाती है तब आपका एक करियर और फ्यूचर, आपका शरीर पूरा तबाह और खराब हो सकता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को सभी चीजें समझ में आ चुकी होगी। और भी आप लोगों को क्वेरी है या फिर कोई चीजें आप लोग पूछना चाहते हो कमेंट के अंदर लिख सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को दिख रही होगी, यहां पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं अपनी डेली अपडेट डालता रहता हूं। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन, लव यू ऑल।